भी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। भगवान बुद्ध की करुणा बने रहे। साथियों, त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा का सार क्या है, क्या रहस्य है? त्रिविधि पावनी पूर्णिमा का मूल रहस्य है कि 3 ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जो बैसाखी पूर्णिमा को एक ही महामानव के एक ही दिन जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण प्राप्त होने से त्रिविधि पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है पूरे विश्व में। साथियों, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का जन्म कैसे, कब, कहाँ होता है? ईसा से पूर्व 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन के साल वृक्ष के नीचे जो देवदह जाते समय रास्ते में पड़ता है, रानी महामाया की कोख से एक होनहार दिव्य दृष्टि कीर्तिमान बालक का जन्म होता है, जो साल वृक्ष के नीचे जन्म होता है, जिनका नाम सिद्धार्थ है। पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है। दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया जी की मृत्यु हो जाती है और इस नन्हे मुन्ने बालक का लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। साथियों, तथागत भगवान को ज्ञान कहाँ, कब, क्या प्राप्त हुआ? तथागत भगवान बुद्ध इंसानियत के सत्य के मार्ग को अपनाने के कारण उन्हें गृह त्याग की सजा मिलने के कारण वह गृह त्याग दिए थे। जब उन्हें नदी के पानी का बंटवारा के समय उनको लोगों ने कहा कि यह राज्य का मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी सबके जीवन का आधार है। यदि हमारा पड़ोसी दुखी रहेगा तो हम कभी खुशी नहीं रह सकते, इसलिए समभाव होना चाहिए, पानी किसी पर दबाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए उनके सेनापतियों द्वारा राजद्रोह के कारण इन्हें सजा के रूप में गृह त्याग, राज त्याग की सजा मिली थी। सम्यक ज्ञान की खोज में, इस कारण सम्यक ज्ञान की खोज में 7 साल बीत गए। उन्होंने उर्वेला में एक न्योग वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ गए। कई दिनों बाद जब शरीर अस्थि चर्ममय हो गई, उसी समय उर्वेला के सेनापति की पुत्री सुजाता को पुत्र प्राप्त की मन्नत मांगी थी, जो पूर्ण हुई तो उसने अपनी दासी पुण्या के साथ खीर खिलाने के लिए गई तो एक पीपल के नीचे गौतम बुद्ध को देखी तो कही कि ये देवता समान तुल्य हैं, प्रकट हो गए हैं, हम इन्हीं को खीर खिलाते हैं। यही खीर खाने के बाद उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। उसी समय एक महिला ने एक व्यंग भरे प्रश्न किया कि बीड़ा के तार को इतना टाइट न कर दो कि वह टूट जाए और इतना ढीला न कर दो कि वह बज न सके। इसी बाणी को सुनकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन में मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम मार्गी हिताय, मध्यम मार्गी सुखाय, अर्थात शरीर को अधिक तपाया नहीं जाना चाहिए और ना ही अधिक किसी चीज़ से आशित होना चाहिए। और कहे इस दुनिया में दुख है और दुख 4 सम्यक आदर्श सत्य बताए। दुख है,
दुख का कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। दुख का कारण का निवारण भी है और दुख के निवारण के लिए उपाय करना पड़ेगा, तब दुख से मुक्ति मिलेगी। यही जीवन का मुक्ति का मार्ग है। उसी दुख की शारीरिक और मानसिक मुक्ति के लिए अष्टांगिक 8 मार्ग बताए, सम्यक अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि अर्थात सही सही देखें। सम्यक संकल्प अच्छे कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित हों। तीसरी वाणी सम्यक वाणी, सबके हितकारी वाणी बोले। चौथा है सम्यक कर्म, सही कार्य करे जिससे किसी का नुकसान न हो। पांचवा सम्यक आजीविका, परिवार और घर और शरीर जीवन चलाने के लिए सम्यक आजीविका होना जरूरी है। छठा है सम्यक व्यायाम, शरीर और मन की संतुष्टि और सही रूप से चलने के लिए निरंतर व्यायाम करते रहें। सातवां है सम्यक स्मृति, सही कार्य के लिए सम्यक सोच विचार करें। आठवां सम्यक समाधि अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधिष्ठ होना पड़ेगा। बिना समाधिष्ठ हुए ध्यान धारण समाधिष्ठ नहीं करेंगे तब तक आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तभी से गौतम सिद्धार्थ से तथागत भगवान बुद्ध हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, क्योंकि उन्हें बोध ही जीवन का प्राप्त हो गया। और वहीं से इन्होंने त्रिशरण कहा कि हम सम्यक संबुद्ध की शरण में जाएंगे, सम्यक धम्म की शरण में जाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और पंचशील का पालन करें। उत्कृष्ट तभी सभी मानव जाति का कल्याण होगा। दया करुणा का मार्ग अपनाएं, तभी से तथागत भगवान बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है। तीसरा, उनका महापरिनिर्वाण कब कैसे हुआ। किंवदंतियों के अनुसार अलग अलग की बातें बताते हैं। तथागत 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में ही अपनी शरीर को त्याग गए हैं। उनको अंतिम सांसें ली थीं और उन्हें जो भोजन दिया गया था पात्र में, पहले तो उन्हें उस जहर होने का उन्हें अनुभूति हो गई थी, इसीलिए उस भोजन को और भिक्षुओं को खाने से परोसने से मना कर दिया था, रोक दिए थे। वह भोजन स्वयं ग्रहण किए थे, क्योंकि किसी के द्वारा दिए गए भोजन का अपमानित नहीं करते थे और जो भोजन उन्हें एक बार मिल जाता था उसे ग्रहण करते थे, चाहे वह जहर ही क्यों ना हो। वह जानते थे कि जो व्यक्ति यह भोजन मुझे दे रहा है वह कई बार आमंत्रित कर चुका है, वह मेरा नहीं मेरे समाज का लोगों का अनिष्ट करना चाहता है। फिर भी वह सभी संबुद्ध ज्ञान आनंद और उनके भिक्षु सभी को देने के बाद अंतिम समय उन्होंने वहाँ पर भोजन ग्रहण किया और अपने शरीर को कुशीनगर में त्याग दिया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कुछ लोगों का कहना है कि सुक मांस खिलाने की वजह से हुआ, जिसमें जहरीली सुक मांस था। इसलिए उन्होंने कहा है कि न दुखी रहे न अधिक खुशी रहे, मध्यम मार्ग अपनाएं और अंतिम समय आनंद सबसे विदा लेकर महापरिनिर्वाण प्राप्त होते हैं। इसलिए इस वैशाखी पूर्णिमा के रूप में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। यही त्रिविधि पावनी पूर्णिमा एक महान पर्व के रूप में विश्व में किसी भी मानव को इस तरह का महापरिनिर्वाण नहीं हुआ कि जन्म भी उसी दिन हुआ हो, ज्ञान भी उसी दिन मिला हो और मृत्यु, यह बहुत अपने आप में अद्भुत है और अद्भुत रहेगा। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान को विश्व ज्ञान, विश्व गुरु कहा जाता है। इनके ज्ञान वैज्ञानिक तर्कों पर, शोध पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ यह सत्य नहीं है। कोई एक व्यक्ति कोई कहे वह भी सत्य नहीं है, अधिक से अधिक लोग कहें यह भी सत्य नहीं है। जो समय काल परिस्थितियों के अनुसार तर्क पर खरे उतरे वही सम्यक सत्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामना।